ओम नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणुसिन्दवन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं इत्थं धम्मस्य कर्तारम्। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और इसमें अपना ये सुख अधिकार चल रहा है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के अंतर्गत केवल ज्ञान की महिमा, अति विशिष्ट महिमा, ये अपन देख रहे थे। कल 59वीं गाथा के माध्यम से अपन ने देखा। और केवल ज्ञान की महिमा के साथ ही हमारे ज्ञान की जो हीनता है वो हमें इससे भासित होती है। प्रश्न बनता है कि इससे तो हीन भावना आ जाएगी, इससे तो हीन भावना आ जाएगी ना। फिर अपने में हमारे ज्ञान को इतना कमजोर, ऐसा बेकार, ऐसा हीन बताया, तो इससे तो एक हीन भावना विकसित होगी। ये हीन भावना विकसित नहीं होगी, बल्कि इससे हमारी असलियत हमें मालूम चलेगी। और जो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा वो केवल ज्ञान, जब उसकी महिमा सामने रहेगी तो उसे प्राप्त करने के लिए लालायित होंगे। इसलिए इसको उस रूप में नहीं देखना कि यहाँ तो हीनता 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 दिखाई जा रही है। हीनता नहीं दिखाई जा रही, केवल ज्ञान की महिमा दिखाई जा रही है, ताकि उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हो। वो 80वीं गाथा की भूमिका है ये। क्या वहां अरहंत भगवान को जब देखेंगे तो कैसा देखेंगे, और उनसे जब खुद की तुलना करेंगे, खुद को उस रूप में देखेंगे, तभी तो आगे बढ़ने का उपाय होगा। ऐसा है। तो कल 59वीं गाथा पर अपनी चर्चा हो गई थी। दो बातें इसमें देखनी है विशेष, है ना, जो कल चर्चा नहीं हुई। समंत, समंत शब्द जो कल आया था, उसमें थोड़ा सा एक दिमाग में आता ही है कि समंत जो कहा, तो वो उसके लिए क्या कहा। देखो, समंत में समस्त आत्म प्रदेशों में परम समक्ष ज्ञानोपयोग रूप, समस्त आत्म प्रदेशों में, यह अमृत चंद्राचार्य ने प्रयोग किया। और इससे थोड़ा सा एक कंफ्यूजन खड़ा होता है कि क्या हम समस्त प्रदेशों से नहीं जानते? केवल ज्ञानी समस्त प्रदेशों से जानते और हम समस्त प्रदेशों से नहीं जानते। तो ऐसा क्या ज्ञान में अलग अलग जगह अलग अलग काम हो रहा है क्या? क्योंकि ज्ञान जब अखंड है आत्मा के साथ, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई यहाँ का ज्ञान अलग हो, यहाँ का अलग हो, यहाँ का अलग हो, यहाँ का सब जगह का अलग अलग हो, ऐसा तो है नहीं। तो फिर उनके समस्त प्रदेश और हमारे समस्त प्रदेश नहीं, ऐसा क्यों? तो वास्तव में ज्ञान तो पूरा आत्मगत है। ये अपन शुरू में पहले अधिकार में देखते हैं, है ना। ज्ञान आत्मगत ही है और पूरी तरह से आत्मा में व्याप्त है। ज्ञान आत्मा के बिना नहीं और आत्मा ज्ञान के बिना नहीं। जितना आत्मा उतना ज्ञान, जितना ज्ञान उतना आत्मा, ऐसा भी गाथाओं में स्पष्ट है शुरू में ही। तो फिर ये क्या रहस्य है? इसको ऐसे समझना कि वहां, अब वो जो पीछे वाला अपना दिखाया था ना, अपने में दूसरा बिंदु था, असमंत होने से इतर द्वारों के आवरण के कारण। द्वार, ये बहुत गजब का शब्द यहाँ दे दिया, जिससे ये रहस्य खुल जाता है। इसके लिए कल मुझे एक उदाहरण भी ख्याल में आया। कल एक आप में से एक साधर्मी भाई से चर्चा भी हुई, है ना। वे यही समंत पर थोड़ा सा अटक रहे थे, तो मुझे भी प्रश्न तो लगा, लेकिन एक उदाहरण ख्याल में आता है। पहले हम लोग छोटे थे तो तरह तरह के ऐसे वो क्राफ्ट बनाते हैं ना, तो वो बल्ब होता है जैसे, और बल्ब के ऊपर का कागज का ऐसा कुछ अपन ने वो बनाया, कवर चारों तरफ से ढकने वाला, और उसमें तरह तरह की डिजाइन दी। डिजाइन कैसे दी? उस कागज को जगह जगह से काट दिया, छोटे छोटे छेद कर दिए, या ऐसी धारियां बना दी। अब मुझे ये बताओ, बल्ब कितना चमक रहा है? बल्ब में रोशनी तो पूरे में ही है, लेकिन वो दिखेगा कहां से? जिधर वो कट है, जिधर वो छेद है, या जिधर आपने वो धारियां करी हैं, वहीं से वो प्रकाश निकलेगा बाहर। बस ऐसा यहां समझ, उदाहरण को उदाहरण जितना ही रखना, सिर्फ समझने के लिए। क्या ज्ञान हमारा पूरे में व्याप्त है, आत्मा में ही, लेकिन हमारी कमजोरी ऐसी है कि रंग का ज्ञान इस द्वार से होगा, ये द्वार खुला रहेगा तो होगा।
रस का ज्ञान इस द्वार से होगा, गंध का ज्ञान इस द्वार से होगा। ये द्वार द्वार शब्द जो दिया ना, ये इसमें पूरी समस्या का हल हो गया। ठीक है, तो एक तो ये बात थी समंत में कि उनके द्वार की जरूरत ही नहीं, पूरा ही खुला हुआ है, वो बल्ब पे से पूरा का पूरा कागज हट गया। अब तो सब जगह से जगमगाट, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह से जगमगाट, वो रोशनी दे रहा है वो बल्ब। और हमारा बल्ब कि जिस जगह वो कट है बस उसी जगह से रोशनी दे रहा है, ऐसा समझना है ना, सामान्य रूप से उदाहरण। दूसरा, अपने जय सेनाचार्य देव ने समंत शब्द का अर्थ समंत नहीं लिया, समस्त लिया। ये थोड़ा सा दोनों टीकाओं में अंतर है। अमृत चंद्राचार्य ने समंत शब्द को समंत के अर्थ में लिया और जय सेनाचार्य ने समंत के को समस्त के अर्थ में लिया। तो वहां उस टीका में वो समस्या खड़ी होती नहीं। लेकिन समंत शब्द, समस्त और समंत दोनों ही उचित मालूम पड़ते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान समस्त रूप से जानता है और समंत रूप से जानता है, ऐसा अपने को इसमें समझना चाहिए। तो ये दो बातें और विशेष थी जो करनी थी, ये टीका कल अपन ने देख ली थी। इससे सिद्धि क्या हुई थी कि केवल ज्ञान माने क्षयिक ज्ञान एकांतिक सुख रूप है। सुख के कारण क्या क्या थे, एक बार 5 बोल दोहरा लेते हैं। सबसे पहला, स्वयं पैदा हुआ है, स्वाधीनता से पैदा होने के कारण सुख रूप है। दूसरा क्या था, समन्तात, चारों तरफ से सब ओर से जानता, सब ओर से, कहीं कोई बाधा है ही नहीं, कहीं कोई क्रम है ही नहीं। तीसरा क्या था, अनंत पदार्थों में विस्तृत है। तो वो जैसे नाचार्य ने जो समस्त लिया, वहां फिर समस्त का अर्थ समस्त पदार्थ नहीं, वहां पे भी समस्त का अर्थ समस्त प्रदेश ही बनता है। भले समस्त लिया और समंत न लेकर के, लेकिन अर्थ वही निकलता है, क्योंकि समस्त पदार्थ तो तीसरे नंबर पर है, समस्त पदार्थों में विस्तृत है माने फैला हुआ है ना। चौथा बिंदु क्या था कि वहां पर विमलता है। विमलता क्यों है कि मल लगाने वाले कर्मों का नाश हो, मल लगाने वाला कोई मौजूद नहीं रहा। और पांचवा क्या था, अवग्रह आदि रहे। कोई क्रम नहीं है ना कि पहले अवग्रह फिर इहा फिर अवाय फिर धारणा, तो सारा एक साथ ही जानने में आ जाता है। तो अवग्रह आदि से रहित होने के कारण वो व्यग्रता का अभाव है, आकुलता का अभाव है, और आकुलता के अभाव का नाम ही सुख है। अनाकुलत्व लक्षण सौख्यम, ऐसा आया था, यहीं से निकलती है बात। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। और आकुलता शिव माही न, बस यहीं तक लेना अभी। आकुलता मोक्ष मोक्ष में नहीं है, केवल ज्ञान में नहीं है। ताते केवल ज्ञान ही चाहिए, क्या है ना, शिव मंगला की चाहिए तो उसमें फलितार्थ निकलेगा ही सही। इसलिए केवल ज्ञान के प्रति लालयित हो, इसलिए ये गाथाएं थी। ठीक है ना, अगली गाथा देखते हैं अपन। अगली गाथा भी बहुत सुंदर है। प्रश्न खड़ा किया गया कि केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद का संभव होने से केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं है। सामने वाले ने प्रश्न खड़ा किया कि साहब आप केवल ज्ञान को सुख बोलते हो और एकांतिक सुख बोलते हो, सुख कहो दिक्कत नहीं, एकांतिक सुख है? केवल ज्ञान ही अकेला सुख है और केवल ज्ञान ही सुख रूप है। तो कहते हैं कि केवल ज्ञान में भी दुख तो संभव है। क्यों कि परिणामी है, परिणाम होने के कारण जो परिणाम जाएगा तो वो तो फिर मतलब कमी है ना, ये तो नाश हो जाएगा। परिणाम होने के कारण केवल ज्ञान भी दुख है। जय सेनाचार्य ने दूसरा प्रश्न उठाया, दोनों के जवाब एक ही है ना, मतलब दोनों टीकाओं को साथ देखने में बड़ा आनंद आता है। देखो जय सेनाचार्य ने क्या प्रश्न उठाया, इसमें तो हिंदी होगा नहीं मेरे ख्याल से, है ना, संस्कृत होगा। संस्कृत में देखो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें है, मेरे में दोनों है, मेरे में संस्कृत ही है, मतलब उससे ही पढ़ दूंगा, आ जाएगा समझ। अथ, हाँ, अथ अनंत पदार्थ परिच्छेदनात् केवल ज्ञाने अपि खेदो अस्ति, कि अनंत पदार्थों के परिच्छेदन होने से केवल ज्ञान में भी खेद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अनंत अनंत पदार्थ है, इतने सबको जानने जाएगा, थक नहीं जाएगा है? अनंत पदार्थों का बोझा उठाना पड़ेगा, थकेगा नहीं है? वो तो जवाब आएगा है ना, नहीं जो कहा वो तो जवाब आएगा। तो सामने वाले का प्रश्न है, दो प्रश्न है।
अमृत चंद्राचार्य ने क्या प्रश्न उठाया, मतलब उन्होंने सामने वाले के मुंह में रख करके क्या प्रश्न डाला कि परिणाम होने की वजह से खेद है। जैसे नाचार्य ने क्या कहा कि इतने सारे पदार्थों को जानना है तो खेद का कारण है। दो प्रश्न हो गया ना अलग अलग, दोनों का जवाब एक ही है। लेकिन देखते हैं 60वीं गाथा। जम केवलम तिनाणम तम सौखम परिणमम च सोचेव खेदो तत्सण भणिदो जम्माघादि खयम जादा। बहुत बढ़िया गाथा है। जम केवलम तीर्णाणम, जो केवल ऐसा ज्ञान है, माने केवल ज्ञान है, माने सिर्फ आत्मा से होने वाला ज्ञान है। सिर्फ आत्मा से कई अर्थ लिया था स्वयं जातम में, जो स्वयं से ही पैदा होने वाला ऐसा केवल ज्ञान है। तम सौखम, वह सौख्य स्वरूप है, वह सुख रूप है। क्या मतलब, यार केवल ज्ञान और सुख कोई दो अलग अलग नहीं है। केवल ज्ञान और सुख एक ही है। अभेद विवक्षा में एक ही, ऐसा लिखेंगे आगे आचार्य देव। अभेद विवक्षा में ज्ञान बोलो कि सुख बोलो एक ही है। आप कह सकते हो कि साहब ज्ञान अलग गुण है, सुख अलग गुण है। अरे अभेद विवक्षा बोल दिया ना, कि जहां द्रव्य को ही गुण पर्यायात्मक कह दिया जाता है, द्रव्य गुण पर्याय में अभेद कह दिया जाता है, तो ज्ञान और सुख में अभेद नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। अभेद विवक्षा में जो ज्ञान है वही सुख है। केवल ज्ञान है वह केवल सुख ही है ना। केवल ज्ञान केवल सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय सुख, क्षायिक ज्ञान क्षायिक सुख, अनंत ज्ञान अनंत सुख। कैसा जोड़ा है, इनकी जोड़ी है ऐसी आपस में, है ना। जो शब्द ज्ञान के लिए लगाओगे वही शब्द सुख के लिए लगेगा। क्या हमारा कमजोर ज्ञान, सुख तो है ही नहीं अभी, सुख तो प्रकट ही नहीं हुआ है अभी। सम्यक ज्ञान लगाओ तो सुख जरूर आ जाए, है ना। सुख कौन से गुण की पर्याय है? अरे सुख सुख गुण की पर्याय है। नहीं नहीं, सुख नाम का गुण है या नहीं है? सुख नाम का गुण है ना भाई। अनंत सुख उस सुख गुण की तो पर्याय है ना। ज्यादातर का जवाब ये आता है चारित्र गुण की। अरे चारित्र से वो सुख सिद्ध होता है। चारित्र से सुख की वो लीनता, लीनता किसकी की? ज्ञान की। तो वो सारे गुण आपस में मिलकर के काम करते हैं। देखो बात चलिए तो थोड़ा सा एक और बात बता देता हूं। आनंद और सुख, ये दोनों एक हैं कि अलग हैं? हैं? चलो ज्यादातर लोगों ने तो सुना हुआ है ना। बाबूजी इसमें अच्छा स्पष्टीकरण देते। सुख जो है ना वो सुख गुण की पर्याय है। और आनंद, कि आनंद सबका मिला हुआ जो एक स्वाद आता है, आत्मलीन होने पर उन अनंत गुणों का जो मिला हुआ एक स्वाद आता है, उसका नाम है आनंद। क्या ये आनंद और सुख में अंतर है? आप कह सकते हो कि भाई सुख को सुख गुण की पर्याय का इसमें क्या विशेषता, कि नहीं। जैसे श्रद्धा गुण का, श्रद्धा गुण के दो रूप दिखते हैं, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, है ना। ज्ञान के दो रूप दिखते हैं, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। ऐसे ही सुख गुण के भी दो रूप हैं, एक सुख और एक दुख। दुख क्या है? दुख भी तो सुख गुण की पर्याय है। दुख जो है वो सुख गुण की विकारी पर्याय है। जैसे मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की विकारी पर्याय है, जैसे मिथ्या ज्ञान ज्ञान गुण की विकारी पर्याय है, जैसे राग द्वेष चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, ऐसे ही दुख वो सुख गुण की विकारी पर्याय। तो समझ में आया, सुख नाम का एक गुण है ना? आनंद तो सारे गुणों का वो मिला हुआ स्वाद। वो ठंडाई का उदाहरण आप जानते हो सभी, है। तो ठंडाई में अलग अलग स्वाद नहीं आ रहा, है ना? लेकिन ठंडाई उन सब पदार्थों का एक मिला हुआ स्वाद। वैसे ही आनंद उन अनंत अनंत गुणों का, अनंत गुण जानने में नहीं आ रहे, ये हमारी कमजोरी। अनंत गुण जानने में नहीं आ रहे, लेकिन उनका एक जो मिला हुआ स्वाद लीनता के समय आता है, वो है आनंद।
ठीक है, वापस विषय पे आते हैं अपने। वो भी विषय से जुड़ी चीज थी क्योंकि सुख का ही खुलासा है ना। तो जम केवलम तीर्णाणम, जो केवल ज्ञान है, तम सौखम, वह ही सुख है, परिणमम च सोचेव, और वही परिणाम है। इसमें क्या बड़ी बात है? अरे बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामने वाले का प्रश्न था परिणाम होने की वजह से दुख होना चाहिए, कि अरे वो केवल ज्ञान स्वयं ही परिणाम है। तुम अगर परिणाम का अभाव करोगे, परिणाम से हट करके उसको देखोगे तो कुछ भी नहीं हाथ आएगा। केवल ज्ञान क्या है? द्रव्य, गुण या पर्याय? पर्याय है, यानी कि परिणाम है। अब तुम कहो कि ये परिणाम नहीं होना चाहिए, ये तो परिणाम से कुछ अलग होना चाहिए, क्यों? कि परिणाम है तो खेद हो जाएगा। अरे तुम परिणाम का अभाव करोगे तो केवल ज्ञान ही नहीं रहेगा। केवल ज्ञान स्वयं परिणाम रूप है, एक अर्थ। दूसरा अर्थ, तम सौखम परिणामम च, सौख्य और परिणाम को एक साथ करके लो, कि वो जो केवल ज्ञान है वो सौख्य परिणाम रूप ही है। तुम कहां इसमें खेद की कल्पना करते हो? समझ में आ रहा है दो तरह से कैसे लिया? एक तो कहा कि वो सौख्य रूप है और वो ही परिणाम रूप है, सौख्य में और परिणाम में अलग करा। दूसरा, ये ही सौख्य परिणाम रूप है, केवल ज्ञान स्वयं सुख परिणाम रूप है, इसलिए इसमें खेद की कल्पना नहीं हो सकती। ठीक है, एक और हेतु, खेदो तस्य न भणिदो, उसके खेद नहीं होता, उसके दुख नहीं होता। क्यों? जम्मा, क्यों? कि खादी घयम खयम ज्यादा, कि जो इसके घादी हैं, घादी यानी जो इसके घातक हैं, घातिया कर्म, ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि, उनका खयम ज्यादा, वो सब क्षय हो गए। इसका क्या अर्थ निकलता है? ये सैद्धांतिक बात आ गई यहाँ, कि जीव के दुख का कारण घातिया कर्म है ना। घातिया कर्मों का अभाव करके तो एक केवल ज्ञान पैदा हुआ है, घातिया कर्मों का तो अभाव करके केवल ज्ञान पैदा हुआ है। इसमें खेद की यानी दुख की कल्पना कैसे हो सकती है? दुख का कारण घातिया कर्म, घातिया कर्मों का अभाव हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो केवल ज्ञान में तो दुख की संभावना ही नहीं बनती। तो ऐसे ये तीन तरह से यहाँ पे समझाया है। देखिए अन्वयार्थ तो समझ में आ गया होगा आपको, कि केवल नाम का ज्ञान है वो सुख है, परिणाम भी वही है, उसे खेद नहीं कहा, क्योंकि घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए, सारे घाती कर्म नष्ट हो गए, इसलिए इसमें खेद की संभावना नहीं। यहाँ केवल ज्ञान के संबंध में टीका, खेद क्या, परिणाम क्या, तथा केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक यानी भेद क्या, कि जिससे केवल ज्ञान को एकांतिक सुखत्व न हो। ये जवाब दे रहे हैं यहाँ पे अमृत चंद्राचार्य। यार क्यों नहीं होगा उसको? ऐसा कौन सा खेद है केवल ज्ञान में, बताओ? केवल ज्ञान स्वयं सुख स्वरूप है। परिणाम क्या, कि परिणाम कोई दूसरा है, कोई दूसरे परिणाम का आश्रय इसको हो तो ये दुखी हो सकता है, लेकिन ये तो स्वयं ही उस परिणाम रूप है। क्या? स्वयं परिणाम रूप है। तो अब जब परिणाम ये स्वयं है, और आप सोचो कि परिणाम की वजह से इसको खेद होगा, परिणाम की वजह से खेद होने वाला नहीं, स्वयं परिणाम रूप और स्वयं सुख परिणाम रूप है, इसलिए खेद की कल्पना यहां नहीं हो सकती, है ना। और केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक क्या, केवल ज्ञान और सुख में भेद ही नहीं है कुछ भी। भेद होता तो फिर भी एक कल्पना हो सकती थी कि वो सुख तो अलग है और ये केवल ज्ञान तो सुख से भिन्न है, इस वजह से इसमें खेद आ सके। लेकिन सुख में और इस केवल ज्ञान में परस्पर में जब कोई व्यतिरेक ही नहीं, कोई भिन्नता ही नहीं, तो दुख की कल्पना भी असंभव है। समझ में आती है बात? देखो नीचे इसी का खुलासा है टीका में, पढ़ देता हूं। खेद के आयतन, आयतन माने स्थान, है ना, यानी खेद की जगह कौन है? खेद के आयतन, खेद के कारण कौन है? घाती कर्म। केवल परिणाम मात्र नहीं, ये एक बड़ा हेतु दिया, क्योंकि सामने वाले का प्रश्न यही था कि साहब ये तो परिणाम रूप है, तो दुख होना चाहिए। उन्होंने कहा किसने कह दिया कि परिणाम होने से दुख होता है? परिणाम होना ये दुख का कारण नहीं है, परिणाम कोई दूसरा वो दुख का कारण नहीं है, परिणाम तो द्रव्य का स्वभाव है। देख तो रहे अपन रोज ही, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, परिणाम वो द्रव्य का स्वभाव है।
बिना परिणाम कोई द्रव्य नहीं हो सकता। णत्थि बिना परिणाम, हम देखी ना कथा है अपन ने। परिणाम बिना कोई द्रव्य हो नहीं सकता, परिणाम बिना कोई गुण नहीं हो सकता, बिना द्रव्य और गुण के परिणाम नहीं हो सकता। ये सारी चीजें जुड़ी हुई तो है आपस में। तो परिणाम खेद का कारण नहीं है ना। ये सामने वाले का प्रश्न ही गलत था। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने परिणाम का स्वरूप नहीं समझा। परिणाम का स्वरूप समझता तो कभी इस तरह की बात नहीं उठाता कि परिणाम होने की वजह से ये खेद होगा। खेद का आयतन घाती कर्म है, केवल परिणाम मात्र नहीं। घाती कर्म महामोह के उत्पादक होने से, अब देखो घाती कर्म क्या करते हैं, ये उसकी थोड़ी सी डिटेल है कि धतूरे की भांति अतत में तत् बुद्धि धारण करवा कर, क्या मतलब, अतत जो वैसा नहीं है उसमें तत् बुद्धि, यानी उसमें वैसे पने की बुद्धि। जैसे ये कौन है, ये मैं नहीं हूं, अतत, ये जीव रूप नहीं है, लेकिन इसमें तत्पने की जीव रूप की बुद्धि, ये मैं हूं, ये जीव है? ये जो अनादिकालीन बुद्धि चल रही है अतत में तत् की बुद्धि, जहां मैं नहीं उसमें मैं पने की बुद्धि, है ना। अपने को तो खुद पे घटित करना, इसमें उसकी उसमें इसकी, वो उससे कोई मतलब नहीं है ना। अतत में तत् की बुद्धि धारण करवा कर, गजब की बात है, आचार्य देव अभेद करवाते हैं ना। कहाँ पे करवाते हैं लेकिन, अभेद में ही अभेद करवाते हैं। मिथ्यात्व भी अभेद करवाता है। कहाँ पे, भेद में अभेद करवाता है। जहां भिन्नता खड़ी है वहां पे अभिन्नता दिखाता है। मिथ्यात्व का भी अभेद करने का काम है। आप यूं मत समझना कि निश्चय नहीं ही अभेद कराएगा, निश्चय नहीं भेद भी कराता है। आया समझ में, निश्चय नहीं भेद में भेद कराएगा, अभेद में अभेद कराएगा, वही निश्चय है ना। दो भिन्न द्रव्यों को अभेद करके कहे वो निश्चय है क्या? वो तो व्यवहार है। तो माने व्यवहार अभेद भी कराता है। हाँ, निश्चय भी भेद कराएगा और व्यवहार भी अभेद कराएगा। प्रश्न यह है कि किसमें, अभेद में अभेद कराए तो निश्चय है, भेद में भेद कराए तो निश्चय है। अभेद में भेद दिखाए, दिखाए है ना, दिखाए कहना चाहिए, कराए तो क्या, दिखाए वास्तव में है नहीं। अभेद में भेद दिखाए सो व्यवहार, और भेद में अभेद दिखाए सो व्यवहार। अब इसने क्या कराया, जैसे धतूरा पी करके कोई व्यक्ति पागल हो जाता है, ऐसे महामोह का उत्पादक होने से धतूरे की भांति अतत में तत् बुद्धि धारण करवाकर आत्मा को ज्ञेय पदार्थ के प्रति परिणमन कराते हैं। कौन? घाती कर्म। तो कर्म करा रहे साहब, हमारी गलती नहीं है। अरे गलती तो तेरी है, ये तो व्यवहार का कथन है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। आया समझ में? बाबूजी की वो पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगती। थारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन आंधो, और कर्मा पे तू दोष लगावे बेशरम ढीठड़ो ढांढो। क्या? हाँ, बाबूजी की बहुत जोरदार पंक्तियां हैं वो उसमें है, गुरुदेव धोखो दे गया रे भाया रामलाल, उसके अंदर है। जब गुरुदेव का देहावसान हुआ तो बाबूजी ने एक ऐसा, उनके भाव ऐसे उमड़े कि गुरुदेव धोखा दे करके चले। आया समझ? वहां पे है पंक्ति, थारो ही अपराध चूक तो, कि तेरी चूक है, तेरा ही अपराध है। क्योंकि कर्म अचेतन अंध हो, कर्म तो अचेतन है, अंधा है, समझ में आ रहा होगा समझ। और कर्मा पे तू दोष लगावे है? तो आचार्य देव ने क्यों लगाया? अरे व्यवहार से समझाया है ये दिखाने के लिए। अच्छा देखो, एक और दृष्टि रहती है इसमें, जब दूसरे पर ये जिम्मेदारी डाल दी गई तो आप निर्भर होकर के आगे के लिए प्रस्थान कर सकते। क्या करो साहब, अभी तो मुझे ये भी करना है, अभी तो मुझे ये बुद्धि भी सुधारनी, ये क्या करूं मैं, मेरी अनादिकाल से ऐसी बुद्धि पड़ी हुई है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे तू चिंता मत कर, वो सब कर्मों का काम था, तू तेरे माथे मत ले। तू तो, तेरा जो स्वभाव है और जो तुझे प्रकट करना तू उसकी तरफ देख। ये एक अपेक्षा रहती है आचार्य देव की। हाँ? आया समझ में? समय सारजी में ही जीव को राग का कर्ता भी कहा जाएगा और जीव को रागादि का अकर्ता भी कहा जाएगा। तो अलग अलग विवक्षा है ना। जहां पे कि तू ही समर्थ है इन रागादि को दूर करने में, तो वो विवक्षा लेकर के ये कहा जाएगा कि रागादि तूने की। और जहां पे बिल्कुल भिन्नता दिखानी है, दृष्टि का विषय,
वहां पे कह दिया जाएगा रागादि तेरा स्वभाव है ही नहीं, तूने नहीं की। ये अपेक्षाएं समझनी चाहिए, आया समझ में? ये जरूरी है समझना, इसके बिना वो कर्ता कर्म अधिकार बहुत भारी हो जाता है। हाँ? कि आचार्य देव क्या कहलाना चाह रहे हैं कि राग आदि मैंने किए, हाँ तूने किए, इसका मतलब कि तू इतना सामर्थ्यवान है कि तू इनका नाश भी कर सकता। और राग आदि मेरे नहीं है, इसका मतलब कि तू अब बस राग आदि के अलावा अपना स्वरूप देख। वहां दृष्टि का प्रयोजन ये समझना चाहिए, अलग अलग विवक्षाएं हैं। तो यहाँ जो घाती कर्मों के ऊपर दोषारोपण किया वो समझ लेना, केवल ज्ञान दिखा रहे ना, तो केवल ज्ञान के लिए अपन प्रयास करें, उसके लिए घाती कर्म आदि का बोझा, ये जो राग आदि का बोझा, इसको दूर से उतार दें। इसलिए आचार्य देव ने यहाँ उस मोह का बोझा उतार दिया। क्या कहा? वो घाती कर्म इसके अतत में तत्बुद्धि धारण करवाकर आत्मा को ज्ञेय पदार्थों के प्रति परिणमन कराते हैं। इसलिए वे घाती कर्म प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित हो होकर थकने वाले। क्यों? क्योंकि मुझे तो दुनिया भर को परिणमन करवाना है, तो सारा बोझा मेरे ही माथे है? बोलो, सारा ही बोझा मेरे माथे। घर की व्यवस्था भी मुझे देखनी है, घर का सारा काम भी मुझे करना। महिलाओं को बड़ा रहता है ना, ये बच्चों को भी मैं ही देखूं, और घर भी मैं ही संभालूं, और भोजन भी मैं ही बनाऊं, है? और सारे ही काम दुनिया भर के। पुरुष के भी अपने हिसाब से रहते हैं? कमाई भी मैं करूं और इन पर ध्यान भी मैं दूं, और सारा सब मैं संभालूं। मंदिर की जिम्मेदारी मेरी, घर की जिम्मेदारी मेरी, ट्रस्ट की जिम्मेदारी मेरी, है? बोलो, क्या कह रहे हैं? प्रत्येक पदार्थ के प्रति परिणमित हो होकर थकने वाले। अरे थकेगा नहीं तो क्या करेगा? जब सारी दुनिया का बोझा ये उठा करके चलेगा तो थकान तो होनी ही होनी। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे आत्मा के लिए खेद के कारण होते हैं। तो खेद किसकी वजह से? परिणामी होने की वजह से? नहीं, घातिया कर्म खेद के कारण। परिणाम होना या केवल ज्ञान परिणाम रूप से होना, वो अकेला कोई खेद का कारण नहीं है ना? दूसरा बिंदु, एक सेकंड, उनका घाती कर्मों का अभाव होने से केवल ज्ञान में खेद कहां से प्रकट होगा? ये एक बात। दूसरी बात, तीन काल रूप तीन भेद जिसमें किए जाते हैं। तीन भेद हो गए, एक भूत का, एक वर्तमान का, एक भविष्य का। ऐसे तीन भेद जिसमें किए जाते हैं, ऐसे समस्त पदार्थों की ज्ञेयाकार रूप विविधता को प्रकाशित करने का स्थान भूत क्या? ये तीनों, ये तीन तरह की, तीन हिस्सों में बांट दिया पूरी दुनिया को। कौन से तीन हिस्सों में? ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्य लोक। अरे नहीं, भूत में गई पर्याय, वर्तमान में हो रही पर्याय, और आगामी होने वाली। ऐसे तीन भेद जिसमें किए गए, ऐसे समस्त पदार्थों की ज्ञेयाकार रूप विविधता। ज्ञेयाकार रूप विविधता, मारीची भी दिख रहा है, शेर भी दिख रहा है, महावीर भी दिख रहे हैं, ये विविधता है ना? अरे हमारी विविधता, बचपन में हमने क्या क्या किया, जवानी में क्या क्या किया, कैसे कैसे पाप किए, शुभ भाव भी किए हैं, ये सारे काम किए। शुद्ध जिसके हुआ हो सो वो भी विविधता में शामिल है? आया समझ में? आगामी काल में सिद्ध बन जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे, वो भी विविधता में शामिल। तो ये सारी विविधता का प्रकाशित करने का स्थान भूत कौन? केवल ज्ञान। ये सारी विविधता इस केवल ज्ञान में झलकती है। अब वो केवल ज्ञान कैसा है? चित्रित दीवार की भांति, खचित खचित। क्या? केवल ज्ञान में एक एक करके जानने में नहीं आएगी, यही है सारी की सारी। हमारा ज्ञान तो क्या है, वो सीरीज की तरह है। बल्ब की सीरीज होती है ना, बहुत से लोग लगाते हैं दिवाली पे और दूसरी जगह, अपना काम नहीं है ध्यान रखना, वो अपना काम की चीज नहीं है? अब वो उसमें एक जलेगा, ये जलेगा, ये जलेगा, एक एक करके लाइन से जलता है, और अलग अलग रंग की हो तो अलग अलग रंग रूप जल करके अलग अलग समय में दिखते हैं। और केवल ज्ञान कैसा है? इसमें सीरीज नहीं है, ये एक बटन दबाओ सारी लाइटें एक साथ, सारी। उदाहरण है, उदाहरण जितना ही लेना। तो ऐसी चित्रित दीवार की भांति, एक तो कि हमको वो चित्र पलटना है, एल्बम, एल्बम में आप पलटो। अभी जैसे ये म्यूजियम है ना, अब ये दीवार पे सारे फोटो एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है? और एक घर में आपके वो एल्बम है, उसमें वो एल्बम को आप ऐसे 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 पलट करके देखो, और यहाँ सारे चित्र एक साथ खचित। ये केवल ज्ञान में और अपने मन। क्या कहा? चित्रित दीवार की भांति स्वयं ही अनंत स्वरूप
स्वयमेव परिणमित होने से केवल ज्ञान ही परिणाम, समय तो हो गया ना, केवल ज्ञान ही परिणाम है। इसलिए अन्य परिणाम कहाँ है जिनसे खेद की उत्पत्ति हो? कोई दूसरे परिणाम की बात नहीं है कि अगले समय में यार यही दीवार रहने वाली है अगले समय में भी, कि उसके अगले समय में, कि उसके अगले समय में भी यही दीवार। एल्बम में तो हर पेज पर नया चित्र, और इस दीवार में कि ये हर समय यही दीवार। आया समझ में? तो केवल ज्ञान परिणमित होता है कि नहीं होता है? परिणमित होता है, वैसा का वैसा ही परिणमित है ना, वैसा का वैसा। बहुत से लोग इसमें एक थोड़ी सी बौद्धिकता लगाने का उपाय करते। पहले हम भी सोचते थे कैसा, केवल ज्ञानी कल क्या जान रहे थे अपने बारे में कि ये आज क्या 20 तारीख, 19 तारीख को केवल ज्ञानी जान रहे थे कि कल 60वीं गाथा चलेगी, है ना। अभी क्या जान रहे हैं कि अभी 60वीं गाथा चल रही है, और कल क्या जानेंगे कि कल 60वीं गाथा चली थी। ऐसा भूल में मत रहना। पहले मैं ऐसे ही सोचता था कि उनके ऐसा अंतर तो पड़ता ही होगा ना काल अपेक्षा। उनके सारे वर्तमान वत क्या, वो कल के अनंत काल पहले भी यही जान रहे थे कि 20 मार्च क्या सन 24 को 60वीं गाथा चल रही है। आज भी यही जान रहे कि 20 मार्च 24 को 60वीं गाथा चल रही है, और अनंत काल बाद भी यही जानेंगे 20 मार्च 24 को 60वीं गाथा चल रही है। तो तीनों काल वर्तमान वत क्या, तीनों काल वर्तमान वत खचित है उनके, चित्रित दीवार की भांति। क्या अन्य कोई परिणाम कहां है जिससे खेद की उत्पत्ति? गजब की बात है। हमारे तो रोज एक ही एक चीज बने तो हम परेशान हो जाते हैं। आज भी वही, आज भी वही, आज भी वही। केवल ज्ञान में खेद नहीं है। उसका कारण क्या कि वो रागादि का अभाव है, घातिया कर्मों का अभाव है, स्वयं उस परिणाम रूप है। समाप्त करते हैं। और केवल ज्ञान समस्त स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण, स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण, क्लिष्ट हो गया थोड़ा। अरे स्वभाव का जो घात करने वाला है उसके अभाव के कारण, इसको और सरल कर दो, प्रतिघात का अभाव हटा दो, क्या बचा? स्वभाव, स्वभाव के कारण। क्योंकि स्वभाव प्रतिघात का अभाव, स्वभाव प्रतिघात का अभाव, तो प्रतिघात का अभाव वो दोनों बराबर हो गया। अब क्या बचा? स्वभाव। तो स्वभाव के कारण निरंकुश अनंत शक्ति का उल्लसित होने से समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकार में व्याप्त होकर कूटस्थतया अत्यंत निष्कंप है। अपन ने एक शब्द देखा था पिछले उसमें, संष्ठुल। संष्ठुल शब्द आया था अपने ज्ञान के लिए। संष्ठुल का क्या अर्थ था? ऐसा ही लुंज पुंज है, जो कूटस्थ नहीं है, निष्कंप नहीं है, चलायमान है। और केवल ज्ञान कूटस्थ है। कल बात चल रही थी ना कूटस्थ की, तो केवल ज्ञान कूटस्थ कि हाँ एक जैसा ही एक जैसा बना रहता है, इसलिए कूटस्थ है। परिणाम रूप है ऐसा, मतलब अपरिणामी कूटस्थ है ऐसा मत समझना। परिणामी है लेकिन कूटस्थ परिणाम। इसलिए आत्मा से अभिन्न ऐसा सुख लक्षण भूत अनाकुलता को धारण करता हुआ केवल ज्ञान ही सुख है। कि केवल ज्ञान में अनाकुलता है इसलिए वही सुख है, इसलिए केवल ज्ञान और सुख का व्यतिरेक नहीं है। ये सर्वथा अनुमोदन करने योग्य है कि केवल ज्ञान एकांतिक सुख है। केवल ज्ञान ही एकांततया सुख है। ये अपने को इसमें समझना चाहिए। आगे की चर्चा फिर दोपहर में।